आज जो है साइलिन में निगेटिव का अंतिम कंसेप्ट है। अगर आपने इस कंसेप्ट को सीख लिया तो फिर साइलिन के निगेटिव का क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं निगेटिव का कंसेप्ट, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो ध्यान देना है, इस साइलोलिज्म में निगेटिव का अंतिम कंसेप्ट है, ध्यान से देखना है। पहले ही आपको इंस्ट्रक्शन देगा, क्या देगा? इंस्ट्रक्शन दे देगा क्वेश्चन बनाने से पहले कि अगर बाबू पहला हो जाए सही और दूसरा हो जाए गलत तो क्या मारना है? तो आंसर ऑप्शन आपका ए नंबर जाएगा। ये याद रखना है हमेशा। अगर पहला हो जाए क्या? गलत, और दूसरा हो जाए सही तो आंसर ऑप्शन मारना है बी। ये आपको आंसर ऑप्शन में दिया रहेगा, यानी क्वेश्चन देने से पहले आपका इंस्ट्रक्शन इसमें दिया हुआ रहेगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, अगर पहला भी हो जाए गलत और दूसरा भी हो जाए गलत और ये दोनों में आइदर का केस बने, क्या? आइदर का केस बने, तो आप आंसर ऑप्शन क्या मारना है? सी मारना है। ये हमेशा याद रखना है। उसके बाद देखिए, अगर कहे कि पहला निष्कर्ष जो है क्या हो जाए? गलत हो जाए, और दूसरा भी निष्कर्ष क्या हो जाए? गलत हो जाए, और आइदर का केस इसमें नहीं बने तो आंसर ऑप्शन जाएगा डी नंबर। और पहला भी हो जाए सही और दूसरा भी हो जाए सही तो आंसर कौन मारना है? ई नंबर। ई मतलब 5। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि साइलिन में जब भी इस टाइप का सवाल देगा, यानी कहने का मतलब कि स्टेटमेंट आपको कितने भी दे सकता है, 3, 4, 2, चाहे स्टेटमेंट दे देगा, आंसर ऑप्शन आपको हमेशा 2 ही देगा, याद रखना है। यानी निष्कर्ष कितना देगा? 2 देगा। आपको अपने से आंसर ऑप्शन फाइंड आउट करके निकालना होगा। खास करके ये सब इंस्ट्रक्शन जो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पीओ में पूछता है, एसबीआई पूछता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और आरआरबी में पूछता है, यानी रूरल रीजनल बैंक में पूछता है। यानी ये 3 चीज में खास करके आपको देखने को मिलेगा ये। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, निगेटिव का क्वेश्चन है कि कोई मेज लकड़ी नहीं है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कोई कुछ लकड़ियां कुर्सियां हैं और सभी कुर्सियां पत्थर हैं। तो सबसे पहले बाबू आपको फिगर ड्रॉ करना है ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग फिगर खींचते हैं, या ध्यान से देखिए। तो कोई मेज लकड़ी नहीं है, तो यहाँ मेज हो जाएगा बाबू। कोई मेज लकड़ी नहीं है, ये मेज हो गया, ये आपका हो गया लकड़ी। लकड़ी नहीं है, ये दोनों निगेटिव का फिगर है। आप निगेटिव के फिगर को ध्यान से बना लीजिए। उसके बाद अफर्मेटिव के फिगर को खींचने की कोशिश करिए। अगर कुछ लकड़ियाँ कुर्सियाँ हैं, तो कुछ लकड़ियाँ ये हो जाएगा, कुछ लकड़ियाँ क्या है? कुर्सियाँ हैं। कुछ लकड़ियाँ कुर्सियाँ हैं, और यहाँ कुर्सी हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, ये कुर्सी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सभी कुर्सियाँ पत्थर हैं। सभी कुर्सियाँ क्या हो गया? पत्थर है, यहाँ पत्थर हो जाएगा। उसके बाद में ये आपका अफर्मेटिव का फिगर है, ये निगेटिव का फिगर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? इसको कनेक्ट करना है, कनेक्ट करना होगा आपको। चलिए, मेज और लकड़ी ये दोनों निगेटिव का फिगर है, और ये दोनों निगेटिव फिगर इस अफर्मेटिव के फिगर में अवश्य घुस के बैठल होगा। ये दोनों में से कोई ना कोई एक ही घुस के बैठल होगा। देखिए, मेज लकड़ी, यहाँ देखिए कौन घुस के बैठा है? कुर्सी पत्थर लकड़ी, यानी ये निगेटिव आप इंडिकेटिंग कर लीजिए कि यही जोड़ है और यही घुस के बैठल हुआ है। अब उसके बाद देखिए, इस पत्थर का लकड़ी के साथ कैसा रिलेशन बनता है? तो कुछ में रिलेशन बनता है। और इस कुर्सी का जो है लकड़ी के साथ इसका भी कुछ में रिलेशन बनता है। और जब दोस्ती कुछ में होता है तो हम लोग लाइन देंगे कि एरो देंगे? एरो देते हैं, हमेशा याद रखना है। एरो हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारते हैं, यह हमेशा याद रखना है। तो मेज और लकड़ी, लकड़ी निगेटिव चला गया तो कौन तीर मारेगा? मेज तीर मारेगा कुर्सी को भी, और यही मेजवा मारेगा तीर पत्थर को भी। और ये सिर्फ समनोट में बात करता है, जिसको एरो लगता है उसी को वक्ता बनाते हैं। कुछ कुर्सी मेज नहीं है और कुछ पत्थर मेज नहीं है। और यहाँ तो आप जानबे करते हैं, नो और समनोट दोनों में बात करता है। यानी कोई मेज लकड़ी नहीं है, कोई लकड़ी मेज नहीं है, कुछ मेज लकड़ी नहीं है, कुछ लकड़ी मेज नहीं है। और यह अफर्मेटिव के फिगर में मैक्सिमम निष्कर्ष आपको पहले ही हम बता चुके हैं, और सारा सिस्टमेटिक रूप से हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं।
और प्लेलिस्ट में सारा लेक्चर 1 से लेकर अभी लेक्चर 25 होने वाला है, सारा A to Z आप एकदम सिस्टमेटिक वे में लेक्चर वाइज लेक्चर डाला गया, आप जाके वहाँ देख सकते हैं, अपना कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब इसके बाद आते हैं इसके निष्कर्ष पर, ध्यान से देखना है। कह कोई पत्थर मेज नहीं है, तो बताइए कोई पत्थर मेज नहीं है अगर कहेगा तो सही होगा क्या? कोई पत्थर मेज नहीं है, कभी ये सही नहीं होगा, होगा सही? या ध्यान से देखिए, ये कभी सही नहीं होगा। कहता कुछ पत्थर मेज नहीं है, यहाँ कह रहा है कोई पत्थर मेज नहीं है, यहाँ कह रहा है कुछ पत्थर मेज नहीं है कहता है, इसलिए ये तो कभी सही हो ही नहीं सकता है। यहाँ कह रहा है कुछ पत्थर लकड़ियाँ हैं, कुछ पत्थर लकड़ियाँ हैं, ये पत्थर है बाबू, ये अफर्मेटिव के फिगर में ही ये बात करवा रहा है, कुछ पत्थर लकड़ियाँ हैं, कुछ पत्थर लकड़ियाँ हैं, यानी ये सही है। तो एक बात बताइए, हमने आपको बताया था इंस्ट्रक्शन में कि क्वेश्चन देने से पहले इंस्ट्रक्शन देगा कि अगर पहला हो जाए गलत और दूसरा हो जाए सही तो आंसर ऑप्शन आप कौन लगाइएगा बताइए? तो आंसर ऑप्शन चला जाएगा बी नंबर, बी मतलब आंसर ऑप्शन 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आज हम लोग को निगेटिव का क्वेश्चन खत्म करना है, तो थोड़ा फास्ट हम लोग खींचने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद देखिए 98 नंबर, सबसे पहले आप फिगर को ड्रॉ करिए, ध्यान से देखना है। तो फिगर खींचते हैं हम लोग। कह रहा है सभी अक्षर काले हैं, सभी काले नीले हैं, कोई नीला हरा नहीं है। तो सबसे पहला काम आप फिगर ड्रॉ करिए, कोई नीला हरा नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये हरा हो गया, अलग अलग फिगर बन गया, इंडिकेटिंग कर लीजिए कि ये निगेटिव का फिगर है। अब उसके बाद अफर्मेटिव का फिगर खींचिए, सभी अक्षर काले हैं, तो यहाँ हो जाएगा अक्षर, यहाँ ध्यान दीजिए, सभी अक्षर काले हैं, और काला कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, काले हैं। उसके बाद कह रहा है सभी काले नीले हैं, और सभी काले क्या हैं? नीले हैं, तो नीले कहाँ आ जाएगा? नीला यहाँ आ जाएगा। सभी काले नीले हैं, सभी काले नीले हो गया, यानी कोई नीला हरा नहीं है, ये दोनों निगेटिव का फिगर हो गया। और सभी अक्षर काले हैं और सभी काले नीले हैं। अब ध्यान से देखिए, ये फिगर एक दूसरे से मर्ज नहीं है, यानी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, आपको कनेक्ट कराना होगा। और जब कनेक्ट करवाइए, देखिए अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं। आपको हमने बताया था कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है अफर्मेटिव, निगेटिव और पॉजिटिव तीनों मिला के क्वेश्चन पूछता है। किसी किसी में अफर्मेटिव निगेटिव दोनों मर्ज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों का फिगर है, यह एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, आपको एक दूसरे से कनेक्ट करना होगा। तो चलिए कनेक्ट करने का तरीका, कनेक्ट करने का कंसेप्ट सारा हम बताए हुए हैं। नीला हरा ये दोनों चोर है, दोनों चोरवा में से कोई ना कोई इसमें घुस के बैठा होगा। तो देखिए ये चोर ये घुस के बैठा हुआ है, कौन घुस के बैठा है? तो नीला। तो एक बात बताइए, ये अक्षर का नीले के साथ सभी में बात होता है, यानी दोस्ती सभी में हुआ। पहले दोस्ती करने की कोशिश करिए और किसमें दोस्ती हो रहा है ये पहचान करिए। और काला का नीले के साथ सभी में बात होता है, जब सभी में बात होता है तो ये अक्षर और काला दोनों सभी में बात कर रहा है। तो सभी में जब बात होती है तो हम लोग लाइन देते हैं, और लाइन किसके साथ देंगे? नीला के साथ नहीं, हरा के साथ लाइन देंगे, और इसके साथ उतार देंगे पहले किसको? अक्षर को। किसको उतारेंगे? अक्षर को उतार दिए, और फिर लाइन देंगे हरा के साथ, और उसके बाद काला को यहाँ उतार देंगे। क्या हो जाएगा बाबू? काला। और ये दोनों फिगर एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। और जब भी दोस्ती ऑल में होता है तो हम लोग लाइन देते हैं, और लाइन देने के बाद जब उतार देंगे तो ये जो है नो और सम दोनों में बात करेगा, ये भी नो और सम दोनों में बात करेगा, और ये भी एक दूसरे से नो और सम में पहले से ही बात करता रहा है। और ये अफर्मेटिव का फिगर है, और अफर्मेटिव का फिगर का सारा कंसेप्ट, मैक्सिमम निष्कर्ष कैसे हम लोग निकालते हैं, सारा हमने बताया हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन निष्कर्ष सही है और कौन निष्कर्ष गलत है। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन के पास, निष्कर्ष के पास। कोई अक्षर हरा नहीं है, यहाँ देखिए कोई अक्षर हरा नहीं है, यहाँ बात करता ही है, तो ये हो जाएगा आपका सही। यहाँ कर अधिकांश नीले काले हैं, अधिकांश का मतलब क्या होता है? यहाँ ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में सम, कुछ, अधिकांश, अधिकतर, मोस्टली, लेस देन 10%, यानी 99.99% तक लगा हुआ रहे, उसे हम लोग पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। तो यहाँ अधिकांश दिया है, अधिकांश ये कुछ में ही आएगा। ये कुछ में आएगा तो क्या बोलेगा? कुछ नीले काले हैं, यानी अधिकांश नीले काले हैं। तो एक बात बताइए, कुछ नीले काले हैं, कुछ नीले काले हैं, नीला है और यहाँ काला है। जब भी हम लोग बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो ओनली सम नोट में बात करवाते हैं, नो में बात नहीं करवाते हैं। तो यहाँ कह रहा है कुछ नीले काले हैं, अधिकांश नीले काले हैं, अधिकांश नीले काले हैं, ये क्या हो जाएगा?
सही हो जाएगा। और जब दोनों निष्कर्ष सही हो जाए तो बताइए आप आंसर ऑप्शन कौन लिखिएगा? तो आंसर ऑप्शन 5 नंबर जाएगा। 5 मतलब ई नंबर जाएगा, जो ओएमआर शीट में होगा उसको पेंट कर लेना है। देखिए कितना मस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सबसे पहले आपको मर्ज करने आना चाहिए, यानी अफर्मेटिव के फिगर को निगेटिव के साथ आप कैसे मर्ज करिएगा ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ आपका सबसे पहले हम लोग को फिगर ड्रॉ करना है। फिगर ड्रॉ करने से पहले निगेटिव स्टेटमेंट को ध्यान से देख लीजिए कहाँ है। कह रहा है कि कोई कुछ पानी ठंडा है, कोई ठंडा दूध नहीं है, कुछ दूध पानी है। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाइए। कोई ठंडा दूध नहीं है तो यहाँ ठंडा हो गया बाबू, ये ठंडा क्या नहीं है, दूध नहीं है, यहाँ दूध। इसको अलग फिगर बनाइए। ये दोनों निगेटिव का फिगर है, इंडिकेटिंग कर दीजिए। अब उसके बाद आते हैं हम लोग अफर्मेटिव का फिगर को खींचते हैं। कुछ पानी ठंडा है तो ये पानी हो गया। इस पानी के पार्ट में कुछ किसका है, ठंडा है, कह रहा है क्या है, ठंडा है। अब उसके बाद देखिए कुछ दूध पानी है, तो कुछ दूध पानी है, तो पानी तो पहले से है, ये है तो यहाँ दूध लिख दीजिए, ये दूध हो गया। ये फिगर एक हम लोग बना दिए, अफर्मेटिव का अलग फिगर बनाए और निगेटिव का अलग फिगर बना दिए, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से मर्ज नहीं है, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। तो आपको एक दूसरे से कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के कंसेप्ट क्या है, ठंडा दूध दोनों जोड़ है, यानी निगेटिव का फिगर है। ये दोनों में से कोई ना कोई घुस के इसमें जरूर बैठा होगा। तो कौन, सबसे पहले देखिए ठंडा घुस के बैठा है यहाँ, इसको इंडिकेटिंग कर लीजिए। तो ये निगेटिव हो गया। अब जब भी दो रिलेशन बनेगा, पानी का ठंडा के साथ किस में रिलेशन बनता है, कुछ में रिलेशन बनता है। और जब दोस्ती कुछ में होता है तो हम लोग लाइन देंगे कि एरो देंगे, एरो देंगे। एरो हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारते हैं। तो ठंडा जब चला गया है तो कौन तीर मारेगा बाबू, तीर मारेगा ये कौन, दूध मारेगा तीर, किसको, पानी को। ठंडा के बगल में होगा उसी को तीर लगेगा, और जिसको तीर लगेगा उसी को वक्ता बनाएंगे और वो ओनली सोमनोट में बोलेगा। कुछ पानी दूध नहीं है तो सही होगा। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अब ठंडा और दूध में यहाँ देखिए दूध भी हो गया जोड़, ये भी निगेटिव हो गया। तो अब पानी का इस दूध के साथ रिलेशन देखेंगे तो किससे बनेगा, कुछ में बनेगा। जब दोस्ती कुछ में होता है तो लाइन देंगे कि एरो, एरो देंगे। एरो हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारते हैं। तो एक बात बताइए, ये दूध चला गया है निगेटिव, तो जब दूध जोड़ हो गया है तो उसके बगल में ठंडा ना है, ये तीर मारेगा किसको, पानी को, इसके बगले वाले को मारेगा। ये क्या बोलेगा, कुछ पानी ठंडा नहीं है, इतना ही सही होगा। और ये अफर्मेटिव का फिगर है। अफर्मेटिव के फिगर में जितना मैक्सिमम निष्कर्ष हो, और ये दोनों का 4 गो निष्कर्ष निकलता है, नो और समनट दोनों में, तो इतना मैक्सिमम निष्कर्ष हुआ। और इसी में से क्वेश्चन सेटर कोई ना कोई सवाल पूछेगा। कह रहा है कुछ पानी जो ठंडा है वह दूध है। देखिए कुछ पानी जो ठंडा है, कुछ पानी जो ठंडा है वह दूध है। जो से ये क्लियर नहीं हो रहा है कि कुछ है कि सभी है, यानी इसका मतलब ये तो 100% गलत होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ दूध जो पानी है, कुछ दूध जो पानी है वह क्या है, ठंडा है। इससे भी क्लियर नहीं कि ये सभी में बोल रहा है कि कुछ में बोल रहा है, तो दोनों क्या हो गया, गलत। और जब दोनों गलत हो जाए और आइदर का केस इसमें नहीं बनेगा तो आंसर ऑप्शन कौन जाएगा। तो हमने बताया था कि जब दोनों गलत हो जाए, आइदर केस नहीं बने, तो आंसर ऑप्शन कौन जाता है, 4 नंबर। 4 मतलब डी नंबर जो आंसर होगा वही आपको लगा लेना है, ओएमआर शीट में इसको पेंट कर लेना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। तो फिगर जब खींचिएगा तो सबसे पहले किसका फिगर खींचना है, निगेटिव का था। तो खोजिए निगेटिव है कहाँ, तो यहाँ देखिए कोई ब्लेड चाकू नहीं है, इसका पहले फिगर खींचिए। कोई ब्लेड आपका चाकू नहीं है, ब्लेड अलग और यहाँ चाकू लिखिए, चाकू नहीं है। दोनों निगेटिव का फिगर है, इंडिकेटिंग कर दीजिए, यानी ये दोनों क्या है, जोड़ है। अब अफर्मेटिव का फिगर खींचिए। कुछ इरेजर शार्पनर है, तो कुछ इरेजर क्या है, शार्पनर है। इरेजर में कुछ क्या है, शार्पनर है, इसमें शार्पनर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद कर रहा है कुछ शार्पनर ब्लेड है, इस शार्पनर के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, ब्लेड का। यहाँ आइए, दोनों अलग अलग फिगर है। और फटाफट आप इसको क्या करिए, मर्ज करिए, यानी एक दूसरे से कनेक्ट करिए। ब्लेड चाकू, तो ब्लेड यहाँ निगेटिव में है बाबू, इंडिकेटिंग कर दीजिए। तो जब ब्लेड निगेटिव में चला गया था, चाकू तीर मारेगा किसको, शार्पनर को, क्योंकि ब्लेड निगेटिव गया है यानी जोड़ गया है, ये तो नहीं लग गया उसके साथ, तो ये तीर मारेगा इसको। अब उसके बाद देखिए ब्लेड और चाकू में, चाकू भी है क्या इधर, कहीं नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहीं नहीं है, यानी इसका मतलब मेरा रिलेशन बन गया। यानी कुछ शार्पनर चाकू नहीं है
और यहाँ बोले कोई ब्लेड चाकू नहीं है, कोई चाकू ब्लेड नहीं है, कुछ ब्लेड चाकू नहीं है, कुछ चाकू ब्लेड नहीं है। और यह अफर्मेटिव का फिगर है। आप जानते करते हैं कि इसमें लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात करता है, ओनली सम में बात करता है, ऑल में कहीं बात नहीं करता है। तो चलिए हम लोग पहला निष्कर्ष देखते हैं। कह रहा है कुछ शार्पनर चाकू हैं, कुछ शार्पनर चाकू हैं, ये अफर्मेटिव में बोल रहा है। तो कुछ शार्पनर, यहाँ शार्पनर है, चाकू है नहीं। ये कहता है अगर कुछ शार्पनर चाकू नहीं है तब जाके सही होता, वरना ये क्या है, गलत है। क्या है, रॉन्ग है क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट क्या है, ये कंक्लूजन क्या है, गलत है। अब उसके बाद कोई शार्पनर चाकू नहीं है, कोई शार्पनर चाकू नहीं है, इसका मतलब ये सही है। तो पहला हो जाए गलत, दूसरा हो जाए सही। तो आप आंसर ऑप्शन कौन लगाइएगा, तो आंसर ऑप्शन चला जाएगा बी नंबर, यानी बी मतलब 2 नंबर, यही मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया हुआ है कि कथन दिया है सभी लालटेन दीवार है, कोई दीवार ईंट नहीं है, कुछ ईंटें कुर्सियां। सबसे पहला काम आपको निगेटिव का फिगर खींचना है। तो धैर्यपूर्वक आप फिगर ड्रॉ करिए, ध्यान दीजिए। यानी कुछ दीवार ईंट नहीं है, तो यहाँ दीवार लिखिए, कुछ दीवार ईंट नहीं, अलग अलग फिगर ड्रॉ कर दीजिए, इंडिकेटिंग कर दीजिए कि ये दोनों निगेटिव का फिगर है। अब उसके बाद सभी लालटेन दीवार है, कह रहा है सभी लालटेन क्या है, दीवार है। ये लालटेन हो गया, सभी लालटेन क्या है, दीवार है, यहाँ दीवार हो गया। अब उसके बाद देखिए कुछ ईंटें कुर्सियां हैं, कह रहा सभी लालटेन दीवार है, सभी लालटेन दीवार हो गया, और कुछ ईंटें कुर्सियां हैं। तो इसमें क्या बनेगा, क्या नहीं, इसका फिगर अलग बनाना होगा। यानी कुछ ईंटें क्या है, कुछ ईंटें कुर्सियां हैं, और यहाँ आ जाएगा कुर्सी, ये कुर्सियां। अब एक एक करके फिगर को कनेक्ट करिए। पहले इस फिगर को इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे। ध्यान दीजिए कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं। मेन कंसेप्ट है कनेक्ट करना। कनेक्ट करने आ गया तो सारा निगेटिव का क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। दीवार ईंट, ये दोनों जोड़ है, यही दोनों जोड़वा में से इसमें घुस के बैठल होगा, यानी दीवार इसमें घुस के बैठल है, यानी ये निगेटिव है, जोड़ है। और लालटेन का दीवार के साथ सभी में रिलेशन बनता है, और जब दोस्ती सभी में होता है तो हम लोग लाइन देंगे, और लाइन ईंट के साथ देंगे या दीवार के साथ देंगे। दीवार तो चोर चला गया, जो चोर नहीं है उसके साथ देंगे, इसके साथ लाइन देंगे और लाइन देके उतार देंगे किसको, लालटेन को। एक फिगर कनेक्ट हो गया। अब दूसरा फिगर ईंट और कुर्सी, देखिए दीवार और ईंट में कौन चोर घुस के बैठल है, तो यहाँ इंडिकेटिंग हो गया कि यही मेरा चोरवा है। तो एक बात बताइए, कुर्सी का ईंट के साथ कुछ में रिलेशन बनता है, और जब दोस्ती कुछ में होता है तो तीर मारेंगे कि एरो देंगे, सॉरी एरो देंगे या लाइन खींचेंगे, तो हम लोग एरो मारेंगे। एरो हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारते हैं। ईंट चोर चला गया है तो ये दीवार मारेगा किसको, कुर्सी को। तो एक बात बताइए, ये दीवार कुर्सी को तीर मारा और ईंट गया है चोर, तो उसके साथ लालटेन थोड़ी चला गया, नहीं, तो लालटेन वो मारेगा किसको, तीर, लालटेन मारेगा कुर्सी को भी ये तीर मारेगा। तो आप समझ गए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये अफर्मेटिव का फिगर, ये भी अफर्मेटिव का फिगर। अफर्मेटिव का मैक्सिमम निष्कर्ष आप जानते ही हैं। अभी हम लोग ओनली निगेटिव फिगर को देखते हैं। यहाँ कहेगा कुछ कुर्सियाँ दीवार नहीं है तो सही होगा, या कहेगा कुछ कुर्सियाँ लालटेन नहीं है तो सही होगा, या कोई ईंट लालटेन नहीं है, कोई लालटेन ईंट नहीं है, कुछ ईंट लालटेन नहीं है, कुछ लालटेन ईंट नहीं है, तब भी सही होगा। कोई दीवार ईंट नहीं है, कोई ईंट दीवार नहीं है, कुछ दीवार ईंट नहीं है, कुछ ईंट दीवार नहीं है, तब भी ये सही होगा। यानी इतना निगेटिव का कंक्लूजन सही होगा। चलिए हम लोग निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कुछ कुर्सियाँ लालटेन है, कुछ कुर्सियाँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ कुर्सियाँ लालटेन है, कह रहा है कुछ कुर्सियाँ लालटेन है। ये देखिए कुछ कुर्सियाँ लालटेन है क्या, अगर कहता कुछ कुर्सियाँ लालटेन नहीं है तो जाके सही होता, वरना यह क्या है, गलत है। क्योंकि लालटेन दीवार यहाँ है, ईंट कुर्सियाँ यहाँ है, निगेटिव को अफर्मेटिव फिगर से मर्ज जो किया उसमें बात करवा रहा है। यानी कुछ कुर्सियाँ लालटेन है, तो यह बताइए कुछ कुर्सियाँ लालटेन है बोलता है, नहीं। अभी हम मैक्सिमम निष्कर्ष से बात कराएं, कुछ कुर्सियाँ लालटेन नहीं है तो अब जाके सही होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कह रहा है कुछ ईंटें लालटेन है, कुछ ईंटें लालटेन है, यहाँ ईंट है, यहाँ लालटेन है, ये दीवार अफर्मेटिव के फिगर में कहीं भी कनेक्शन नहीं है इसका। यहाँ देखिए कुछ ईंटें लालटेन है, कुछ ईंटें लालटेन है, सही है क्या। अगर कहता है कुछ ईंटें लालटेन नहीं है तब जाके सही होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। देखिए कितना फंसाने की कोशिश कर रहा है। अगर कनेक्ट करने अगर आपको आ गया तो आपका गलत नहीं होने वाला है। अब यहाँ देखिए कोई कुर्सी लालटेन नहीं है, कोई कुर्सी, यहाँ देखिए कोई कुर्सी
लालटेन, कोई कुर्सी लालटेन नहीं है। क्या सही होता है क्या? नहीं। यहाँ अगर कहता है कुछ कुर्सी लालटेन नहीं है तो अब जाके ये सही होता है, तो मेरा ये भी गलत हो गया। और तीनों हो जाए गलत तो याद रखिए कम से कम 2 अगर गलत हो जाता है तो आइदर केस जरूर चेक करिए, क्योंकि आइदर के केस चेक नहीं करिएगा तो आंसर आप गलत मार के आ जाइएगा। देखिए कैसे आइदर केस चेक करेंगे हम लोग। नहीं वाला ध्यान से देख लीजिए, नहीं वाला ये नहीं है, और इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? कुर्सी और लालटेन है। तो यहाँ देखिए कुर्सी यहाँ भी है, लालटेन यहाँ भी है, कुर्सी यहाँ भी है सब्जेक्ट जगह पर, ऑब्जेक्ट पर लालटेन है। ये मेरा पॉजिटिव निष्कर्ष है और ये मेरा नेगेटिव निष्कर्ष है, और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है, तो ये क्या है? आइदर का केस इसमें बनेगा। और जब आइदर का केस बनेगा तो आंसर ऑप्शन हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं इसके विकल्प में। चलिए हम लोग देखते हैं, केवल एक अनुसरण करता है, ये तो कभी जाएगा ही नहीं। जाएगा नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 और 3 में आइदर बन रहा है। केवल 2 अनुसरण करता है, ये भी आंसर नहीं जाएगा। केवल या तो 1 या 3 अनुसरण करते हैं, केवल 1 या 3 अनुसरण करते हैं, या मतलब आइदर, और 1 और 3 में तो मेरा आइदर बन ही रहा है, इसका मतलब है कि यही मेरा आंसर हो जाएगा। केवल 3 अनुसरण करता है, ये नहीं जाएगा। कोई अनुसरण नहीं करता, ये भी नहीं जाएगा। तो आंसर ऑप्शन कौन लगाना है आपको बाबू? तो आंसर ऑप्शन लगा दीजिए सी नंबर, और सी नंबर में जो होगा उसी को ओएमआर शीट में पेंट कर लेना है। फिर आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। अगर पेशेंस रख के बनाइएगा तो नेगेटिव क्वेश्चन गलत आपसे नहीं होगा साइलोलिन का। अब देखिए स्टेटमेंट दिया हो, सबसे पहले आप खोज के निकालिए चारों स्टेटमेंट में से नेगेटिव कहाँ पर घुस के बैठल है। कोई कैलेंडर पेपर नहीं है, सबसे पहले इसका फिगर को खींचिए आप ध्यान से, इसके फिगर को खींचिए। कह रहा है कोई कैलेंडर पेपर नहीं है, तो नेगेटिव का फिगर खींचिए पहले। कोई कैलेंडर पेपर नहीं है, और पेपर यहाँ पे हो गया, पेपर नहीं है। दोनों निगेटिव के फिगर है, इंडिकेटिंग कर दीजिए कि आपको उसमें जोड़ खोजने में दिक्कत ना हो। कुछ किताब कैलेंडर है, यहाँ ध्यान, कुछ किताब क्या है? कैलेंडर है। इस किताब के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है? कैलेंडर का। यहाँ आ गया कैलेंडर, ये कैलेंडर हो गया। सभी पेपर पेंसिलें हैं, सभी पेपर क्या हैं? पेंसिलें हैं। ये अलग फिगर बनेगा। सभी पेपर क्या है? पेंसिलें हैं, पेंसिलें आ जाएगा आपका नीचे, यहाँ पेंसिल हो गया। अब उसके बाद देखिए कुछ पेंसिलें कुर्सियां हैं, इस पेंसिल के पार्ट में किसका पार्ट आ गया? कुर्सियां का, यहाँ कुर्सी हो जाएगा। अब देखिए एक फिगर, दो फिगर अफर्मेटिव का है, एक निगेटिव का है। तो सबसे पहला काम आप एक एक करके इस दोनों को मर्ज करने की कोशिश करिए, यानी एक दूसरे को कनेक्ट करने की कोशिश करिए। कैलेंडर पेपर में यहाँ देखिए ये निगेटिव है, ये निगेटिव है कैलेंडर। तो किताब का कैलेंडर के साथ कैसे रिलेशन बनता है? कुछ में। और जब दोस्ती कुछ में होता है तो हम लोग तीर मारते हैं, और तीर मारेगा कौन? कैलेंडर नहीं। जो चोर नहीं है वो तीर मारेगा किसको? किताब को। यानी ये फिगर एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। किसमें बात करेगा? कुछ किताब पेपर नहीं है। अब आते हैं इस फिगर में, कैलेंडर पेपर में देखिए कौन इसमें चोर है? तो पेपर यहाँ घुस के बैठल है, यही चोर है। सबसे पहले चोर को खोज के निकालिए। और पेंसिल का पेपर के साथ रिलेशन बनता है, लेकिन कुर्सी का पेपर के साथ कभी रिलेशन नहीं बनता है। तो इसके साथ ना ही हम लोग लाइन देंगे, ना ही एरो देंगे। जो भी होगा इस पेंसिल का पेपर के साथ रिलेशन देखेंगे। तो एक बात बताइए, पेंसिलवा जो है पेपर से किससे बात करता है? कुछ में। यानी दोस्ती आपका कुछ में हुआ। और जब दोस्ती कुछ में होगा तो एरो देंगे कि लाइन देंगे? हम लोग एरो मारेंगे। एरो हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारते हैं। पेपर में चोर चला गया है तो तीर मारने वाला कौन होगा? पेंसिल होगा कि कैलेंडर होगा? किसको? पेंसिल को। पेंसिल बोलेगा कुछ पेंसिल कैलेंडर नहीं है, इतना ही चाहिए होगा। और इसमें आप जानते करते हैं इसमें 4 गो बोलता है, कोई कैलेंडर पेपर नहीं है, कोई पेपर कैलेंडर नहीं है, कुछ कैलेंडर पेपर नहीं है, कुछ पेपर कैलेंडर नहीं है। और अफर्मेटिव का फिगर आप जानते करते हैं कि अफर्मेटिव के फिगर में कैसे बात किया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष कौन सही है कौन गलत है ध्यान से देखिए। कह रहा है कुछ कुर्सियां किताबें हैं, यहाँ देखिए कुर्सी यहाँ, किताब यहाँ, और भी कहीं है क्या? तो एक बात बताइए, इस कुर्सी का किताब के साथ कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है, तो ये कभी सही नहीं होगा। तो ये मेरा गलत हो जाएगा। यानी कह रहा है कुछ कुर्सियाँ किताबें हैं, कुर्सी यहाँ, किताब यहाँ, ये एक दूसरे को कभी भी एक दूसरे से बात नहीं करेगा। दूसरा ये कोई कुर्सी किताब नहीं है, कोई कुर्सी किताब नहीं है, कोई कुर्सी किताब नहीं है। ये अफर्मेटिव का फिगर है, ये दोनों अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव निष्कर्ष कर रहा है, तो ये तो कभी सही होगा ही नहीं, ये भी गलत होगा। कोई कुर्सी, क्योंकि कुर्सी यहाँ है, यहाँ ध्यान दीजिए, और किताब यहाँ है।
और दोनों में निगेटिव बात कर रहा है कि कोई कुर्सी किताब नहीं, लेकिन ये तो अफर्मेटिव का फिगर है, ये भी अफर्मेटिव का फिगर है, तो इसमें कभी रिलेशन बनेगा ही नहीं। कह रहा है कुछ पेंसिलें कैलेंडर है। अब देखिए कुछ पेंसिलें कैलेंडर है क्या है, अगर यहाँ कहता है कि कुछ पेंसिल कैलेंडर नहीं है तो अब जाके ये सही होता है। यहाँ कह रहा है कोई कुछ पेंसिल कैलेंडर है, कुछ पेंसिल कैलेंडर है क्या, नहीं है, इसलिए ये भी गलत होगा। तीनों मेरा गलत हो गया। तो गलत होने के बाद आप जरूर आइदर का केस चेक करिएगा। तो देखिए नहीं वाला सबसे पहले देखिएगा, ये नहीं यहाँ लगा है और नहीं का सब्जेक्ट क्या है, कुर्सी, ऑब्जेक्ट क्या है, किताब। तो बताइए कुर्सी यहाँ भी है, किताब यहाँ भी है, और ये वाला मेरा निगेटिव में था और ये मेरा पॉजिटिव में है। और जब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों रहे और दोनों गलत हो जाए और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान रहे तो इसमें आइदर बनता है। क्या, आइदर का केस बनता है। और जब आइदर बनता है तो आइदर में या तो हिंदी में देगा चाहे अथवा देगा, कोई ना कोई ऑप्शन में जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके आंसर ऑप्शन की तरफ। कौन आंसर होगा, कह रहा है कोई अनुसरण नहीं करता है। तो बताइए सही होगा क्या, ये पहले ही रॉन्ग हो जाएगा। केवल या तो एक या दो अनुसरण करते हैं, या तो एक या दो। तो बताइए एक या दो में अनुसरण तो कर ही रहा है, आइदर बन रहा है, इसलिए मेरा आंसर ऑप्शन ये दूसरा ही चला जाएगा। यहाँ देखिए केवल या तो एक या दो और तीन निकलते हैं। अगर तीन ये सही होता तब ये आंसर जाता, अगर तीन सही नहीं होता, नहीं है, या एक और दो में आइदर बन रहा है तो आंसर ऑप्शन 2 नंबर चला जाएगा। ये तो कभी जाएगा ही नहीं, ये भी आंसर नहीं जाएगा। एक चीज और ध्यान से देखिए, इस कंसेप्ट में अगर आप आइदर का केस चेक नहीं करिएगा तो कोई निकल रहा है, अनुसरण कोई कर रहा है, तब तो कोई अनुसरण नहीं करता है, आंसर कौन मार देते आप, ए नंबर ही मार के आगे बढ़ जाते, तो आपका ये सवाल गलत हो जाता। एकदम आसान सवाल आप गलत करके आ जाते। इसीलिए बोल रहे हैं कि कभी भी कम से कम 2 निष्कर्ष गलत हो जाए तो आइदर का केस जरूर चेक कर लीजिएगा। और आइदर के लिए आप जानते हैं कि इसमें क्या क्या देखा जाता है। सबसे पहले तो 2 गलत होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का बराबर होना चाहिए, एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में निष्कर्ष हो तब जाके आइदर केस बनेगा, वरना आइदर केस नहीं बनेगा। तो आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, जो भी आपका आंसर ऑप्शन बी नंबर में होगा उसको एमआर शीट में प्रिंट कर लेना है। ये सारा कंसेप्ट अगर आप सीख जाते हैं। और एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं कि जितना सैलरी का क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ये सारे 2026 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सारे क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है, यानी एसबीआई पीओ से लेकर आरबीआई पीओ से लेकर बैंक में जितने भी एग्जाम हुए हैं सब क्वेश्चन, एसएससी का क्वेश्चन, रेलवे का क्वेश्चन, जितने भी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम हैं इसमें जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं सालिम से, सारा क्वेश्चन को हम टैकल कर रहे हैं। इसीलिए इतना समय लग रहा है। अगर यहाँ से आप कोई सारा क्वेश्चन को बना लेते हैं तो कोई भी बुक बनाने की जरूरत नहीं है और इसी में से सवाल एग्जाम में आएगा। आप एग्जाम में बैठिए, बैठ के देखिए, तब आपको समझ में आएगा। चलिए हम एक और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। यानी आज जो है हम लोग निगेटिव के सारे क्वेश्चन को खत्म करने वाले हैं। ये अंतिम क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे आपको पॉसिबिलिटी। पहले पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर ये पढ़ाने का स्टाइल अगर आपको अच्छा लग रहा है, कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। और मेरे चैनल को जो है अपने दोस्तों तक शेयर करिए। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहला काम आपको बाबू फिगर खींचना है। ध्यान से, आपको हम बार बार कह रहे हैं कि सबसे पहला काम क्या करिए, फिगर खींचिए। और भी किसका फिगर खींचना है, सबसे पहले निगेटिव का। तो निगेटिव को खोज के निकालिए, कहाँ है निगेटिव। तो देखिए सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, कोई खिड़कियां घर नहीं है। सबसे पहला काम आपको निगेटिव का फिगर खींचना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है कि कोई खिड़की क्या नहीं है, कोई खिड़की घर नहीं है। ये घर हो गया और दोनों को निगेटिव का फिगर है, इंडिकेटिंग कर लीजिए। और उसके बाद सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। तो सभी दरवाजे क्या हैं, खिड़कियां हैं। ये दरवाजे होंगे, सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, खिड़कियां इसके नीचे आ जाएगा यहाँ। अब उसके बाद देखिए कुछ घर बिल्डिंग है, कुछ घर क्या है, बिल्डिंग है। ये घर हो गया और इस घर के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, बिल्डिंग का। यहाँ ध्यान दीजिए, ये बिल्डिंग हो, ये बिल्डिंग हो। अब उसके बाद देखिए कह रहा है सभी बिल्डिंग आकाश है। सभी बिल्डिंग क्या है, आकाश है। यहाँ हो गया आकाश, यहाँ ध्यान दीजिए आकाश हो गया। ये दोनों फिगर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, ये भी अफर्मेटिव का फिगर, ये भी अफर्मेटिव का फिगर, दोनों निगेटिव का फिगर है। तो सबसे पहला काम आप इसको एक दूसरे से कनेक्ट करिए। खिड़की घर में
यहाँ देखिए खिड़की, ये चोर है, चोर खोज लिए। दरवाजा या खिड़की के साथ कैसा रिलेशन बनता है, तो सभी में रिलेशन बनता है। आज जब दोस्ती सभी में होता है तो हम लोग लाइन देखिए, लाइन देंगे किसके साथ, खिड़की के साथ नहीं, ये घर के साथ लाइन देंगे और लाइन देके उतार देंगे किसको, दरवाजे को। दरवाजा यहाँ उतर गया। अब उसके बाद देखिए इस खिड़की घर में, इसमें कौन चोर घुस के बैठा है, यानी ये घर जो है ये चोर घुस के बैठा है। एक बात बताइए, बिल्डिंग का घर के साथ कैसा रिलेशन बनता है, कुछ में रिलेशन बनता है। आकाश का घर के साथ कुछ में रिलेशन बनता है। और जब दोस्ती कुछ में होता है तो हम लोग तीर मारते हैं, तीर निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारते हैं। घर ना चोर गया है, खिड़की थोड़ी गया है, तो ये तीर मारेगा किसको, बिल्डिंग को, और ये खिड़की ही तीर मारेगा किसको, आकाश को। समझ गए। अब ये सारे फिगर एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। चलिए हम लोग निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है पहला नंबर कि कुछ आकाश दरवाजे हैं, कुछ आकाश दरवाजे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, आकाश है कहाँ, आकाश यहाँ है और दरवाजे हैं। कुछ आकाश दरवाजे हैं, आकाश यहाँ दरवाजा है। एक दूसरे से रिलेशन बनेगा क्या, कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, इसलिए मेरा ये गलत होगा। कह रहा है कुछ आकाश घर है, कुछ आकाश घर है। इस आकाश का घर के साथ रिलेशन बनता है। कुछ घर आकाश नहीं है, कुछ घर आकाश है, कुछ आकाश घर है, इसमें बात करता है। यहाँ कह रहा है कुछ आकाश घर है, कुछ आकाश घर है, इसका मतलब ये सही है। कह रहा है कुछ बिल्डिंग दरवाजे हैं, कुछ बिल्डिंग दरवाजे हैं। इस बिल्डिंग का इस दरवाजे के साथ रिलेशन बनेगा क्या, कभी रिलेशन नहीं बनेगा। ये अलग फिगर है, ये अलग फिगर है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए दो गलत हो गया, क्या इधर केस बनेगा क्या, देखिए ये भी पॉजिटिव निष्कर्ष है, ये भी पॉजिटिव निष्कर्ष है, तो पॉजिटिव निष्कर्ष में आइदर केस नहीं बनता है, ये हमेशा याद रखना है। तो चलिए हम लोग आंसर ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर आंसर ऑप्शन कौन जाएगा। तो कह रहा है केवल एक अनुसरण करता है, एक तो गलत हो गया है, तो ये तो आंसर जाएगा नहीं। कह रहा है केवल दो अनुसरण करता है, और यही मेरा आंसर ऑप्शन चला है, केवल दो ही अनुसरण कर रहा है। और यहाँ कर रहा है केवल तीन अनुसरण कर रहा है, तो गलत है। दो और तीन निकलता है, तो दो और तीन निकल रहा है क्या, दो तो सही है बट तीन सही नहीं है, आंसर नहीं जाएगा, इनमें से कोई नहीं जाएगा ही नहीं। तो बताइए आंसर ऑप्शन कौन मार के आइएगा आप, आंसर ऑप्शन आपका चला जाएगा बी नंबर। जो OMR शीट में बी नंबर में होगा उसी को पेंट कर लेना है। तो ये रहा आपका नेगेटिव का क्वेश्चन और अफर्मेटिव का क्वेश्चन। टोटल जो है 103 को क्वेश्चन हम आपको बताने की कोशिश किए, यानी ये सारे जितने भी एग्जाम में पूछे हुए सवाल है सैलिन का, चाहे वो अफर्मेटिव का हो चाहे नेगेटिव का, सारा क्वेश्चन हमने बता दिया है। ये इस चैनल पे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ अगर आप पढ़ लिए मैथ्स और प्लस रीजनिंग, तो समझिए कि कोई भी एग्जाम में आपका कोई भी सवाल छूटेगा नहीं, अगर कंसेप्ट के साथ पढ़ लीजिएगा तो। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।